दोस्तों आजकल मजाक मजाक में भी अगर आप चाहें तो मोबाइल के ज़रिए अपने पास आने वाले किसी भी कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस रिकॉर्डेड कॉल को अगर कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़े, पेश करना पड़े, तो क्या कोर्ट इसे एक सबूत मानेगा? मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करते चलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग इन कोर्ट? दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित कोई भी स्पेसिफिक लॉ या खास कानून अभी तक नहीं बना है और कॉल रिकॉर्डिंग की एविडेंशियरी वैल्यू इससे संबंधित मिलते जुलते कानूनी प्रावधानों पर ही आधारित है। अब इस सिलसिले में सबसे पहले आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसके सेक्शन 5 क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि पब्लिक सेफ्टी के चलते यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार चाहे तो किसी भी टेलीफोन कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है, दैट मीन्स रिकॉर्ड कर सकती है। और यदि ऐसा किया जाता है तो कॉल को इंटरसेप्ट करके उसे रिकॉर्ड करना पूर्णतः कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B में यह प्रावधान है कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। और अगर यहाँ पे हमें यह भी समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि रिकॉर्डेड कॉल भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में शामिल समझी जाएगी। और दोस्तों, तीसरा कानून आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि सन 2000 में लागू हुआ। इसके तहत भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक एविडेंस के रूप में पहचान दी गई, रिकॉग्निशन दी गई। लेकिन इन सब के बाद आता है भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के रूप में गिना गया है और राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार भी इसी मूल अधिकार के रूप में शामिल माना जाता है। अब निजता का अधिकार यह कहता है कि हर किसी नागरिक को यह हक है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब यहाँ पर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अगर राइट टू प्राइवेसी एक मूल अधिकार है तो पहले 3 कानून जो मैंने आपको बताए, क्या आपको नहीं लगता कि इन तीनों कानूनों के तहत कॉल रिकॉर्डिंग को एक एविडेंस मानना निजता के अधिकार का उल्लंघन है? ठीक यह स्थिति पैदा हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और केस था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इस केस में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 क्लॉज B को इस आधार पर चैलेंज किया गया कि क्योंकि निजता के अधिकार का यह हनन करता है अतः इसे निरस्त माना जाए, इसे निरस्त किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को काफ़ी धीर गंभीरता से सुनते हुए कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी की और बताया कि किन परिस्थितियों में कॉल रिकॉर्डिंग को एक सबूत माना जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत टेलीफोन रिकॉर्डिंग को एक सबूत के तौर पर माना जाएगा बशर्ते कि नंबर 1, जिसकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई है वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। नंबर 2, इस आवाज़ का एक प्रामाणिक आधार भी है। नंबर 3, रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़, कोई काट-छांट नहीं की गई है। नंबर 4, जिस डिवाइस में इसे रिकॉर्ड किया गया है उसे सुरक्षित कस्टडी में रखा गया है। नंबर 5, इसके अलावा यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में चल रहे उस केस से प्रासंगिक भी होनी चाहिए जिस केस में इसे प्रेजेंट किया गया है, पेश किया गया है। तो इस सारी डिस्कशन से यह बात निकल कर आती है कि यदि किसी की कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसमें जिन लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड होती है उसमें उनकी सहमति भी होनी चाहिए। मीन्स वो रिकॉर्डिंग उनकी सहमति से होनी चाहिए। सिर्फ कॉल को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसे कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट इसे कानूनी भी मान सकती है और गैर कानूनी भी मान सकती है। आइए अंत में आपको कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताता चलूँ। केस था रियाला एम भुवनेश्वरी वर्सेस नागा फेमेंद्र रियाला AIR 2008 आंध्र प्रदेश 98, जो कि सन 2008 में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने आया। इस केस के अंदर पतिदेव ने अपनी पत्नी से तलाक मांगा, जिसका आधार उसने कोर्ट में अपनी मोबाइल के द्वारा उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को रखा जिसमें उसने अपनी पत्नी को
अपने साथ बातचीत करते हुए, इसके अलावा अपनी पत्नी को अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए रिकॉर्ड किया था। कोर्ट ने सबसे पहले तलाक के बिंदु पर जाने से पहले इस बात को समझने की कोशिश की कि क्या इस रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी माना जाए या कानूनी माना जाए। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पति ने, क्योंकि बिना पत्नी और उसके रिश्तेदारों की मर्जी के उनकी कॉल रिकॉर्ड्स की है जिसके आधार पर वो तलाक मांग रहा है, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, अतः इस आधार पर इस कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित कानून जानने का मौका मिला होगा। और अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी मोबाइल से, किसी भी यंत्र से किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं बिना उसकी सहमति के, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ये कानूनी भी हो सकता है और गैर कानूनी भी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।